हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका फिर से हमारे चैनल पे। तो हम पढ़े थे रीजनिंग में पढ़े थे चैप्टर हम क्लासिफिकेशन, या इनमें से कौन सा भिन्न है। तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कल, तो आइए और देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर पहला। ए ऑप्शन है इसका 64, 73, और बी ऑप्शन है 38, 49, सी ऑप्शन है 46, 57 और 41, 52। 41, 52। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो कोई हमें अंदर से दिख गया, ठीक है ना। नहीं, प्राइम नंबर है इसमें, कोई प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर इससे 57 हो सकता है, यहाँ 41 हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। तो क्या करेंगे सबसे? तो दूसरा तरीका लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं? अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूँ, अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूँ तो अंतर कितना आएगा? 73 में से 64 जाएगा, 73 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 इसके और 3 ये कितने हो जाएंगे? 9 बचेगा, ठीक है, 9 आया इसका। इसका अंतर कितना आएगा? अगर मैं इसका अंतर निकालूँ, इसका अंतर निकालूँ तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 इधर से आ जाएंगे और 7 इधर से आ जाएंगे, कितना हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। इसका कितना आ जाएगा? 11। उसी तरह से इसका निकालूँ अंतर, इनका अंतर निकालता हूँ मैं 49 और 38 का, 49 और 38 का। तो अगर मैं घटाता हूँ तो घटाता हूँ कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 49 में 38 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ निकालता हूँ अंतर, 52 में से 41 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा? 11। तो तीन तीन में तो अंतर कितना? 11 है, लेकिन एक में अंतर 9 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या करना था? इसका कुछ नहीं करना था, इसमें अंतर निकालना था हमें, ठीक है। अंतर निकाल के हमें कौन सा मिल गया? 3 में अंतर सेम था और 1 में अलग था, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? इससे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसे करेंगे? तो इसमें दे रखा है 57, 25, बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में 65, 14, अगले में दे रखा है 34, 63, 34, 63, और डी ऑप्शन में दे रखा है, 89, 89, 48, 48। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? इस तरह के क्वेश्चन कैसे है? जब भी आए तो इसमें तो कुछ, अगर मैं 2 से काटूँ इसे, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। जब 2 से 2 कट रहे हैं तो 3 से नहीं कटेंगे, है नहीं, और घी संख्या से नहीं कटेंगे। तो क्या कर सकते हैं? इसमें ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं। अगर अगर ये पहला क्या है इसका? 5 है, और लास्ट वाला भी क्या है? 5 है, ठीक है। फर्स्ट 5, सेकंड 5, ठीक है, फर्स्ट 5 और लास्ट 5। ऐसे ही बी ऑप्शन में देखूँ, क्या पहला और लास्ट का अक्षर सेम है? नेक्स्ट का सेम नहीं है। कौन सा कलर? सेम नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। क्या तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, पहला और लास्ट अक्षर क्या है? सेम है, तो इन दोनों देख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही पहला और लास्ट अक्षर इसमें सेम, मतलब तीन 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 ऑप्शन में हमारे 3 समानता है। समानता क्या है? कि शुरू का जो लेटर है वही लास्ट का लेटर है, जबकि बी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह का लॉजिक भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह का लॉजिक भी लग सकता है। लॉजिक कुछ भी लग सकता है, बस हमें सोचना चाहिए मेथड क्या किस तरह से सोच सकते हैं क्वेश्चन को, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 7, 7, 15, 31, 57, 31, 57। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से कोई रिलेट तो कर नहीं रहा, रिलेट तो कुछ कर नहीं रहा, ठीक है, रिलेट तो कुछ कर नहीं रहा। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन? कैसे करेंगे हम, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना होता है? 12, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर मैं 7 को लिखता हूँ, 7 को क्या लिखता हूँ? 7 को अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर लिखता हूँ तो 9, 9 में से 2 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा? 9 में से 2 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उसी तरह से ये किसका? अगर 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 16 में से अगर 1 घटाता हूँ कितना आ जाएगा? 15। उसी तरह से इसे देखते हैं, अगर 6 के स्क्वायर कितना होता है? 36, 36 में से मैं 5 घटा दूँ, 36 में से 5 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। उसी तरह से इसे देखेंगे, अगर 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8, 64, 64 में से अगर मैं 7 घटा दूँ तो कितना मिल जाएगा? 57 मिल जाएगा। मैंने क्या देखा? इसमें एक सिमिलरिटी है क्या? अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ उससे एक अंक मैं माइनस कर दूँ, एक अंक माइनस कर दूँ, मतलब 8 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो उसमें 7 माइनस कर दूँ, या 9 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो उसमें से 8 माइनस कर दूँ। उसी तरह से यहाँ देखो, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर रहा हूँ उसमें से 5 माइनस कर दिया, ठीक है, एक कम जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसमें से एक कम माइनस करना है, ठीक है। उसी तरह से मैं 3 का स्क्वायर करा था, 3 में से एक कम क्या होता है? 2, 2 माइनस करा तो ये आ गया। उसी तरह से 6 का स्क्वायर करा, 5 माइनस करा तो ये आ गया। 8 का स्क्वायर करा, इसमें से एक कम करा, मतलब 7 में माइनस करा तो कितना आएगा? ये आ गया। जबकि इस वाले ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या करना था? एक संख्या का स्क्वायर करना था, उससे कम वाली संख्या हमें उसमें से घटा देनी थी, हमें आंसर मिल रहा था। 3 में समानता थी, जबकि बी ऑप्शन में ऐसा कुछ था नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से करेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगला क्वेश्चन पहले तो ये देख लेते हैं, क्या ये 2 से कट रहे हैं क्या सर? 2 से नहीं कट रहा है। 3 से देख लेते हैं, 3 से भी, 3 से ये कट सकता है, ये कट सकता है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लास्ट वाला अंक जो है इसका सम है, ठीक है, सम है। और तरीका देख लेते हैं, और तरीका क्या देख लेते हैं, अगर लास्ट अंक मिलाऊं मैं, पहला और लास्ट फिर भी अलग है, पहला लास्ट फिर भी अलग है, पहला लास्ट फिर अलग है, पहला लास्ट फिर अलग है, ठीक है, पहला लास्ट फिर अलग है, ठीक है। इस तरह से भी नहीं होगा। तो और दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं? दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं? आइए इस तरह से कर लेंगे। किस तरह से? इस तरह से क्या कि अगर मैं इसे ऐड करता हूँ, 7 और 6 कितने होते हैं? 7 और 6 13, 7 और 6 13। उसी तरह से 3 और 8 कितने होते हैं? 3 और 8 11। ऊपर 13 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। क्या अगले वाले में यही आ रहा है क्या? ये देख लेते हैं एक बार। 7 और 8 कितने होते हैं? 15। 7 8 कितने होते हैं? 15। उसी तरह नोट 6 कितने होते हैं? नोट 6 भी 15 होते हैं, ठीक है। नोट 6 कितने होते हैं? 15। अगर ऊपर भी मिल गया 15, यानी कि पहले और तीसरे का योग सम है, ऐसे ही दूसरे और चौथे का योग सम है, यानी कि बराबर आ रहा है। उसी तरह से यहाँ देखते हैं 3 और 4 का योग क्या होता है? 7। 3 और 4 7, और 2 और 5 का कितना होता है? इसका भी 7, यानी कि यहाँ भी 7 मिला, यहाँ भी 7 मिला, यहाँ 15 मिला, यहाँ भी 15 मिला। ऐसी तरह से पहला और तीसरा देखते हैं कितना योग मिल जाएगा इनका? 10। उसी तरह से दूसरा और चौथा कितना आ जाएगा? 10। यानी कि यहाँ 2 का मतलब यहाँ भी 10, वहाँ भी 10, ऊपर 15 नीचे 15, यहाँ 7 वहाँ 7, मतलब 3 ऑप्शन हमें सेम मिल रहे हैं, यानी कि पहला और तीसरा अंक जोड़ रहे हैं हम, और उसी तरह से दूसरा और चौथा जोड़ेंगे तो उनका योग जो मिलेगा हमें बराबर मिलेगा, बराबर मिलेगा। यहाँ मिल भी रहा है, जबकि पहले ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये पहचानना चाहिए कि कौन सा इसमें मेथड सही होगा, कौन सा सही लगेगा, ठीक है ना, कौन सा सही लगेगा। आइए उसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है कि ऑप्शन में दे रखा है उसका 428, बी ऑप्शन में 339, सी ऑप्शन में 336 और डी ऑप्शन में 338, 338। तो आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को आइए कैसे करेंगे? अगर 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 मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 4 दूनी 8, उसी तरह से 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9। कैसे कर रहा हूँ? इन दोनों की आपस में गुणा कर रहा हूँ, प्रथम पदों की, और लास्ट वाला में मिल जा रहा है। उसी तरह से अगर मैं 3 की गुणा 2 से करता हूँ तो कितना मिल जाएगा? 6। उसी तरह से अगर मैं 3 की गुणा 3 से करता हूँ तो कितना मिल जाएगा? 9। जबकि यहाँ 8 दे रखा, यहाँ भी हमें मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, मतलब पहले हमने गुणा करी 2 की, दूसरा मिल गया उसमें भी 2 की गुणा करी, तीसरा मिल गया उसमें, तीसरे में भी 2 की गुणा करी, तीसरा मिल गया, जबकि चौथे में 2 की गुणा करी तो हमें वो नहीं मिला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैसा हुआ? क्योंकि 3 में समानता है। 3 में समानता क्या है? पहले पदों की 2 की गुणा करके तीसरा मिल जा रहा है, जबकि चौथे डी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग सकता है, ठीक है, क्या लॉजिक लग सकता है? अगर 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 इसमें देखता हूँ मैं इसमें देखता हूँ, क्योंकि लास्ट अंक तो 1 1 1 1 1 है, और पहला भी 2 2 2 2 है, तो ये वाला लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। कौन सा वाला? पहला और लास्ट डिजिट मिलाने वाला, ये वाला लॉजिक तो फेल हो गया हमारा, ठीक है। तो कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं इसमें? कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। और कोई देख लेते हैं और देख लेते हैं। अगर मैं इन 3 का योग करता हूँ और इन 3 का योग करता हूँ, क्या बराबर आ रहा है? क्या देखते हैं एक बार देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 7 और 6 13, प्रथम 3 का मिला योग हमें 13। उसी तरह से 7 6 13 और 14, यहाँ का मिला 13, यहाँ का मिला 14, ठीक है। उसी तरह से आगे देख लेते हैं, क्या एक का अंतर आ रहा है? क्या एक का अंतर आ रहा है? क्या 5 2 7 7 7 14 होते हैं, 7 7 14 होते हैं। उसी तरह से यहाँ देख लेते हैं, 9 और 1 10, यहाँ क्या आ गया? 13। मतलब यहाँ अगर मैं जोड़ता हूँ, यहाँ जोड़ता हूँ, प्रथम 3 को जोड़ता हूँ तो क्या मिल जाएगा हमें? 13 मिल जा रहा है, 13, ठीक है। उसी तरह से 3 को जोड़ता हूँ कितना मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा, ठीक है, 14 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 3 को जोड़ता हूँ तो कितना मिलेगा? 3 को जोड़ता हूँ, 7 और 7 कितने होते हैं? 14 होते हैं। उसी तरह से इन 3 को जोड़ता हूँ तो कितना मिल जाएगा? 13, ठीक है। उसी तरह से कितना मिला है? 13, ठीक है। इसी तरह से अगला देख लेते हैं, यहाँ कितना मिला है? 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13, 13 और 2 कितना होते हैं? 15, प्रथम 3 का 15, इनका प्रथम लास्ट का 3 का कितना हो जाएगा? 7, 7 और 5 कितने होते हैं? 12, 7 5 कितने होते हैं? 12। ऐसे ही ये वाला जोड़ लेंगे, ये वाला जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये वाला जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 2 13, ठीक है। उसी तरह से लास्ट वाले जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? यहाँ कितना आ जाएगा? 13, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक तो लगेगा। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं तो कितना आ जाएगा? 1। इन दोनों का निकालूं तो 1 आ जाएगा। ऐसा इन दोनों का निकालूं तो 3 आएगा, इसका निकालूं तो 0 आएगा। ये वाला लॉजिक तो हमारा इसमें लग नहीं रहा। तो लग नहीं रहा तो कौन सा लगा सकते हैं? कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं इसमें? और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या देखेंगे? अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ, इन सबको अगर मैं ऐड कर लूँ, इन सबको जब ऐड करूँगा, कितने? 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13, 13 और 6 19, 19, 19 और 20, 20 27। अगर इसका योग टोटल कितना है? अगर मैं सबको प्लस कर देता हूँ, प्लस ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा?
इनका योग जोड़कर जो आया वो 27 आया। ऐसे ही इस तरह से इसे जोड़ता हूँ, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 14 और 9, 14 और 9 होते हैं, 14 और 9 कितने होते हैं, 14 और 9 होते हैं 24, 14 और 9 कितने होते हैं, 14 और 9 कितने होते हैं 23, 14 और 9 14 और 9 कितने होते हैं, 14 और 9 होते हैं 23, 14 और 9 कितने होते हैं 23, 23 23 और 3, 23 और 3 कितने हो जाएंगे, 23 3 कितने हो जाएंगे 26, और एक और है तो कितना आ जाएगा योग इनका 27। ठीक है 27। उसी तरह से अगर मैं ये जोड़ता हूँ, ये जोड़ता हूँ 7 और 2 9, 9 और 6 15, 9 6 15, 15 4 19, 19 19 19 और 7 26, 26 और 1 27 कितना आया इनका योग करके 27। उसी तरह से इसे देख लेते हैं, 2 और 6 कितने होते हैं 8, 8 और 5 13, 13 और 3 13 3 16, 16 16 16 और 9, 16 और 9 कितने होते हैं, 16 और 9 होते हैं 25, और 1 प्लस 26 तो कितना आ जाएगा इनका योग 26। इन तीनों का तो हमें 27 27 मिल गया, लेकिन लास्ट वाले का कितना मिला 26, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 3 समान है एक अलग हो जाएगा। हमें ये जानना था अलग कौन सा है, ठीक है दिशा पूछा डी। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेंगे। देखो कहाँ नहीं हो रहा, तो आइए दोस्तों दोबारा से देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिए इसके, मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में। तो आइए वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बिना टाइम गवाए। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट अंक देखूँ, लास्ट अंक देखूँ तो मात्र ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है अगर मैं 3 से देखूँ, 3 से देखूँ कितने, 3 से देखूँ, 3 से देख के 3 27, 3 27। ठीक है अगर लास्ट के देखो, लेकिन इसका अगर योग निकालता हूँ मैं, योग 3 से कटता है तो सबसे कटेंगे 3 से। अगर पहली बार योग देखता हूँ मैं, योग कितना आता है इसका, योग कितना निकाल लेता हूँ, योग 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 21 5 26 और 1 27, कितना योग आया इनका 27। उसी तरह से इसका निकालता हूँ, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 13 और 9 22, 22 5 27, 27 और 6 27 और 6 कितने होते हैं, 27 6 होते हैं 33, 27 6 33। ठीक है 33। उसी तरह से इसका देख लो, 5 6 11, 5 6 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 और 27, इसका आ गया, इसका 27 आ गया। उसी तरह से इसका निकाल के देख लेता हूँ, 3 और 6 9, 9 और 8 17 और 1 18, 18 2 20 और 27, किसका 27। अगर मैं योग निकालता हूँ तो योग निकाल के 3 का योग कितना आ गया 27 आ गया, 3 का योग कितना आ गया 27 आ गया। अगर मैं 3 से काटता हूँ, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है लेकिन 3 से कटने वाला तो ऑप्शन हो नहीं रहा। ठीक है और ये तो कटेगा नहीं वैसे भी। ठीक है ये तो 3 से भी नहीं कटेगा। अगर मैं इन सबको 3 से काटता हूँ, 2 तरह से हो जाएगा। कैसे 2 तरह से, या तो तुम योग निकाल लो, इनका योग मतलब किसका, सब अंकों का योग कर लेते हैं। तो कितना है इसका 27 का 27 का 27 का कितना है 38। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। या एक तरीका और है इसका, एक तरीका क्या है, अगर मैं इसे 3 से काटता हूँ, 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, ये भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। जबकि ये 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा 3 से, क्योंकि इसका लास्ट अंक कितना है 6 है। लास्ट अंक कितना है 6 है इसका। ठीक है लास्ट अंक कितना है 6 है इसका। ठीक है 6 है। लेकिन अगर तुम्हें 3 से काटने की जरूरत ही नहीं, इसका योग निकालो, सीधा सीधा योग निकालो, क्योंकि ये भी 6 3 से कट जाएगा, 6 आ रहा है लास्ट में, कट सकता है ये भी। तो इसका सीधा सीधा योग निकालो और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है इस तरह से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए इस तरह से ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह इसमें कैलोरी लग सकता है, लास्ट के अंक इसमें 9 9 है, इसमें 8 7 है। ठीक है 8 7 है। अगर मैं इसे 3 से काट के देखूँ, 3 से काट के देखूँ कट रहा है क्या, इसका पहले 3 से काटने के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों का हम योग कर लेते हैं। ठीक है तो कितना कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 13 3 13 3 13। ठीक है 3 ही आते हैं, 3 13 3 13, 3 से कट जाएगा। ऐसे निकालता हूँ, 4 और 4 8 8 8 कितने होते हैं 16 16, 3 से नहीं कटता है। ठीक है 16 3 से नहीं कटता, 3 से कटेगा नहीं। यह है कि इन संख्याओं का योग कर लेते हैं, अगर उनका योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है ये होता है 3 का। ऐसे ही 4 4 8 8 और 9, 8 और 9 कितने होते हैं 8 और 9 होते हैं 17 17, 3 से नहीं कटता। ऐसे ही ऐसे कितना 7 4 11 11 और 9 11 9 होते हैं 20 20, 3 से नहीं कटता, तो 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है ऐसे ही 4 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 9 है। ठीक है 9 है। उस तरह से 5 से भी नहीं कटेगा, 5 में 5 होना चाहिए तो ये 0 होता। ठीक है 6 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 36 होना चाहिए। ठीक है 6 के मल्टीपल होना चाहिए। अगर 7 से देखूँ मैं इसे, अगर मैं इसे 7 से काट के देखता हूँ तो कितना कट जाएगा, देख लेते हैं एक बार। 7 पंजे 35, कितना बचेगा 4, कितना बचे 7 पंजे 35, कितना बचा 4, 7 7 49, 7 पंजे 35 से काटूंगा कितना बचेगा 7 पंजे 35 35 39 में से 35 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, यहाँ कितना 9 से कितना बचा 9, 7 7 49, 7 से पूरा पूरा कट गया। उसी तरह से इसे काट के देखता हूँ, 7 पंजे 35 7 6 42, 7 6 42, कितना बचा 2 2, ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है 7 चौक 28, 7 से भी पूरा पूरा कट रहा है। इसी तरह से इसे काट के देखता हूँ 7 से 7 6 42, 7 6 42, 7 6 42, 7 6 42, बचा कितना
7 6 42 2 बचा कितना 2 2 पीछे कितना 9, तो 7 चौ 28 होता है, 29 नहीं कटता, 28 करता था। ठीक है, नहीं कट रहा। अगर ये देखता हूँ मैं 7 से काट के, तो 7 सत्ते 49 और 7 ही का 7, मतलब ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, जबकि ये 7 से नहीं कट रहा है, ये को 7 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे इन्हें। आ गया ना समझ में? उसे ऐड करना था, सबको ऐड करना था, ऐड करके जो हो गया 3 का सेम आया, 1 का लगाया था, वो आंसर हो गया। इसे हमने 7 से काट के देखा तो ऑप्शन नंबर सी नहीं कटा और बाकी सब ऑप्शन कट गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। इस तरह से अगला वाला देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग सकता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक ये लगेगा, ये क्या लगेगा, अगर देख लेते हैं हम कि पहले 2 से काटेंगे तो 2 से एक संख्या कटेगी बस ये वाली। अगर मैं 3 से काटता हूँ, क्या काटता हूँ 3 से काटता हूँ, 3 से काटता हूँ, 3 से भी नहीं कटेगा। तो पहले एक बार देख लेते हैं, इसका योग करके देख लेते हैं। क्या अगर मैं इसका योग करता हूँ तो योग कितना आता है इसका? 5 और 2 7, 7 4 कितने होते हैं 11। ठीक है, 7 4 कितने होते हैं 11। इसी तरह से इसका करता हूँ, 7 4 कितने होते हैं, यहाँ भी 11। ठीक है, यहाँ भी 11, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। 5 और 6 कितने होते हैं, 5 और 6 11, और यहाँ कितने होते हैं 4 6 कितने होते हैं 12। अगर मैं योग करता हूँ इन तीनों का चारों का योग करता हूँ तो 11 11 11 3 12 है, जबकि डी ऑप्शन में 11 नहीं आ रहा, क्या मिला 12। तो योग करके कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। कैसे? योग करके, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन जो होते हैं वो योग करके देते हैं या माइनस कर देता है कभी कभी। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। उस तरह से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 का संबंध 21 से है, उसी तरह से 57 का 75 से है, 15 का 41 से और 34 का 43 से है। तो इसमें सीधा दिख रहा है, क्वेश्चन देखते हुए जाना चाहिए। क्या पहले वाले को तो चेंज कर दिया और दूसरे वाले को पहली पोजीशन पे, मतलब पहले वाले को लास्ट वाले पे पहुंचा दिया, दूसरे वाले को पहली वाले पे कर दिया। ठीक है, मतलब उल्टा कर दिया, इस संख्या को उल्टा लिख दिया। ऐसे ही 5 को इधर पहुंचा दिया, 7 का इधर लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही कितना 3 को लास्ट में पहुंचा दिया और लास्ट वाले को पहले वाले को पहुंचा दिया। ठीक है, उस तरह से आपकी ये पूछा है, एक अंक चेंज नहीं करा, कौन सा? ये वाला चेंज नहीं करा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहा था, 12 लिख रहे तो क्या इसका उल्टा लिख रहे तो क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। सेम अंक वही होने चाहिए, बस उनकी स्थान चेंज कर दिए, इसको इकाई का दहाई बना दिया, दहाई का इकाई बना दिया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन किस तरह से होगा? अगला क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है? क्या लॉजिक लग सकता है अगले क्वेश्चन में? क्या लॉजिक लग सकता है? ठीक है, तो ये वाला लॉजिक लग सकता है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग सकता है कि अगर 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 कितना गुना हो गया है? 10 गुना। कितना गुना? 10 गुना हो गया है। ठीक है, 10 गुना। उसी तरह से ये कितना गुना हो गया है? 10 गुना हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये कितना गुना हो गया है? ये भी 1 का 10 गुना हो गया है। जबकि 3 ऑप्शन में तो 10 10 गुना आ गया, इसको ऑप्शन में 10 गुना नहीं आया, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से इस वाले ऑप्शन को कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, 10 गुना कर दिया उसका। ठीक है, उस तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। 17 13 19 21, तो क्या दिख रहा है इसमें तो देखते ही पता होना चाहिए। क्या ये तो भाई प्राइम नंबर है। क्या प्राइम नंबर? 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, जबकि 21 प्राइम नंबर है नहीं हमारा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 हो जाएगा। या ऐसा भी देख सकते हो, कैसे देख सकते हैं कि 21 3 से कट जाता है, 7 से कट जाता है, 21 से कट जाता है और 1 से कट जाता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है नहीं, जबकि ये 17 से कटेगा या 1 से कटेगा, 13 से कटेगा या 1 से कटेगा, 19 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। ठीक है, उसी तरह से आइए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या कि भाई 9 तो कट जाता है भाई, 3 से भी, 9 से भी, 1 से भी। ठीक है, जबकि 13 नहीं कटता किसी से, 13 अपने आप से कटता, 19 भी। तो ये भी कहा जाएगा प्राइम नंबर का। क्या प्राइम नंबर? ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन? ये भी प्राइम नंबर से। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे? प्राइम नंबर से, कोई भी प्राइम नंबर से थे, ये भी प्राइम नंबर से था। ये आपको दिखाने के लिए दिखाइए। ठीक है, उस तरह से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 16 25, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसका 16 25, और ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 36 36 49। क्या ऑप्शन नंबर बी में 36 49, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 64 81, और डी कह रहा है 50 25। क्या 50 25? तो एक लॉजिक दिख रहा है। मैं क्या लॉजिक, अगर मैं इतना देखूँ इसे 2 पार्टों में तोड़ लूँ, 2 अंक तोड़ लेता हूँ इसके, 2 अंक तोड़ लूँ, 2 अंक तोड़ लूँ इसके, अगर 2 अंक तोड़ लूँ तो किसका 4 का स्क्वायर है? कितना 4 का स्क्वायर? ये कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से 6 का स्क्वायर, और ये कितना 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से ये कितना 8 का स्क्वायर, और ये कितना 9 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से 50 किसका स्क्वायर नहीं होता, और ये 5 का स्क्वायर। तो इसमें 3 में तो ऑप्शन क्या है? 3 में ऑप्शन स्क्वायर दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं, 2 अंक के स्क्वायर दे रखे हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दे रखे हैं, जबकि डी ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड डी। इस तरह से कर लेंगे इसे। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाई पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतने रखते हैं।